मैं अभी रामचंद्र जी के मंदिर के सामने खड़ा था। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की कितनी सुंदर मूर्ति का आपको मैंने दर्शन कराया। रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई और बीजेपी की सरकार की प्राण प्रतिष्ठा आज बिहार में हो गई। क्या सुखद संयोग है। 9 अगस्त 2022 को नीतीश जी ने बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी का साथ पकड़ा था और आरजेडी बीजेपी जेडीयू की सरकार बिहार में बन गई थी। फिर क्या कारण था कि नीतीश जी फिर से जो है पाला बदल करके कहें या यूं कहें कि बीजेपी के साथ दोबारा आकर के मिल गए। बहुत मामूली सी बात है और इस बात को किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया ने बताने की कोशिश नहीं की है। सीधी सी बात थी कि जिस समय यह पहली बार 9 अगस्त 2022 को दूसरी सरकार बननी थी, उस समय आरजेडी और जेडीयू में एक समझौता हुआ था। समझौता यह था कि नीतीश कुमार बहुत दिनों से मुख्यमंत्री थे, अब उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी। उनके कुछ साथियों ने उनको कहा कि अगर बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट का विपक्ष का हो तो बीजेपी जीत नहीं सकती है। बात उनको भी जमी और उन लोगों ने जेडीयू से इनका समझौता करवाया। तय यह हुआ कि जेडीयू बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट पूरे भारत वर्ष में खड़े करने में नीतीश कुमार की मदद करेगी। नीतीश कुमार का प्रयास होगा कि गठबंधन बन जाए, जेडीयू का प्रयास होगा कि उस गठबंधन के ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन जाए और प्रयास चालू हो गए। उस समय यह भी तय हुआ था कि फरवरी-मार्च 2024 में जब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बन जाएगा, विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बन जाएगा, तब नीतीश कुमार जी को पूरे भारत में घूम घूम करके प्रचार करना होगा। अतः उस समय जेडीयू के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी कारणवश क्या साफ है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी की वजह से, हो सकता है लालू यादव जी भी उसमें शामिल हों, उनकी वजह से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं बन पाए, कन्वीनर भी नहीं बन पाए, जिससे बाद में क्लेम कर सकें कि हम ही प्रधानमंत्री, हमको बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी लालू यादव की इस चाल को समझ गए। अब उनको यहां पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना था और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना था। नीतीश कुमार जी ने इस चीज को देखते हुए धोबी पछाड़ का दांव लगाया और पुनः बीजेपी के पास जाके मिल गए, जहां पर लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ये बीजेपी में मिल सकते हैं। खैर, ये तो हो गई पुरानी बात। अब आगे इस बात के बारे में बहस कर रहे हैं हम कि कब तक इनकी सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री कब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे, या यूं कहें कि नीतीश कुमार जी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे। मैंने गणना की, प्रश्न कुंडली बनाई और बड़ी सूक्ष्म विवेचना की। मेरी सूक्ष्म विवेचना के अनुसार मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में से कभी भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हट जाए। अगर हम और सूक्ष्म में जाएं तो जून के महीने में, जून 2024 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हट जाए। मैं समझता हूं कि संभवतः वो उस समय किसी दूसरे पद पर पहुंचे। श्री राम जी क्या क्या करते हैं, श्री राम जी जाने। जय श्री राम।